Today we will discuss the percentage problems. So first problem of this lecture is find the number whose 13% is 35. So कह रहा find the number whose 13% is 65. अब स्टूडेंट नंबर को हमने क्या मान लिया, फॉर एग्जांपल x भी ए अननोन नंबर दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो नंबर हुज 13%. अब स्टूडेंट ये आपका नंबर है, 13% ऑफ दिस नंबर मीन्स 13% ऑफ दिस नंबर इज मीन्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 65. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द प्रॉब्लम. सो फॉर एग्जांपल नंबर हमने क्या सपोज कर लिया x. अब कह रहा है फाइंड द नंबर हु 13%. नंबर का कितना है 13%, मीन्स 13% ऑफ नंबर इज मीन्स 13% ऑफ नंबर इज मीन्स इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपका 65. 13% ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई. नंबर को हमने क्या सपोज किया x. सो 13% ऑफ x इज इक्वल टू 65. 13% मीन्स 13/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 65. स्टूडेंट में क्या निकालना है, x निकालना है. ये 100 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये 13 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में. सो x क्या आ गया 100, ये नीचे वाला स्टूडेंट इज इक्वल टू की उधर साइड जाके क्या होगा, ऊपर 100 मल्टीप्लाई बाई 65, और ये 13 जो ऊपर था स्टूडेंट आपका इज इक्वल टू के साइड ऑपोजिट साइड जाके क्या आएगा, डिनोमिनेटर में नीचे. तो क्या आ गया 13. ठीक है स्टूडेंट, सो 13 1 13 5 65. सो नंबर क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया आपका 500. तो हमने क्या हमने क्या फाइंड आउट करना था, नंबर जो हमने सपोज किया वो था x. तो x कितना आ गया आपका 500. ठीक है स्टूडेंट, जिसका 13% कितना है 65. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट x बी ए रिक्वायर्ड नंबर एंड 13% ऑफ x स्टूडेंट कितना है आपका 65. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13% ऑफ नंबर इज इक्वल टू, इज मीन्स इज इक्वल टू कितना है आपका 65. ठीक है स्टूडेंट, और 13% का क्या मतलब है आपका 13/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, ये आपका जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है स्टूडेंट, ये 100 कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ये 13 स्टूडेंट कहाँ आ रहा है, नीचे, और हमने क्या फाइंड आउट करना है x. ये रहा x आपका 100 चला गया ऊपर, 65 मल्टीप्लाई बाई 100, 13 कहाँ आ गया नीचे डिनोमिनेटर में. अब 13 1 13 5 65, 5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 500. x क्या था स्टूडेंट आपका 500, और x क्या है नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था. सो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया आपका 500. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है फाइंड द नंबर हुज 61/4%. नंबर का कितना 61/4% इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, इज इक्वल टू 2. ठीक है स्टूडेंट, सो नंबर का कोई नंबर है हुज 61/4% इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपका 2. सो लेट x बी ए रिक्वायर्ड नंबर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 61/4%. 61/4% ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2. ठीक है स्टूडेंट, सो 61/4% ऑफ नंबर ऑफ 61/4% ऑफ नंबर क्या आपका x इज इक्वल टू क्या है 2, इज मतलब इज इक्वल टू. ठीक है स्टूडेंट, और 61/4 कितना आएगा स्टूडेंट आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/4 कितना आ गया 25/4. 25/4. ठीक है स्टूडेंट, सो 20 ये आपका 61/4 कितना आ गया आपका 25/4, और ये स्टूडेंट आपका परसेंटेज क्या आ गया 1/100. ठीक है स्टूडेंट, और ऑफ मीन्स ये आपका मल्टीप्लाई, और ये आपका नंबर x, और ये इज इक्वल टू, और ये आपका 2. ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या निकालना है, x निकालना है. स्टूडेंट ये 4 कहाँ जाएगा, जो नीचे है दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, न्यूमिनेटर ऊपर चला जाएगा. 100 भी क्या है ये आपका नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो दूसरी साइड पे कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में ऊपर, और ये 25 कहाँ पे न्यूमिनेटर में है, ऊपर है, तो दूसरी साइड जाके कहाँ जाएगा नीचे. ठीक है स्टूडेंट, तो x क्या आ गया, ये आपका 4 × 100 ऊपर जा रहा है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 25 कहाँ आ रहा है नीचे,
ये 25 नीचे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अभी आप कटिंग कर दो, कैंसिलेशन कर दो। 25 इंटू 4 कितना होता है 100। ठीक है स्टूडेंट, 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो आपका एक्स कितना आ गया 32। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया आपका 32, जो हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज। क्या क्या हो रहा है, कौन सा आर्टिकल आ गया आपका परसेंटेज इंक्रीज। सो व्हाट इज दिस आर्टिकल, कह रहा है द वैल्यू ऑफ राहुल्स हाउस हैज गोन अप बाय 20%। स्टूडेंट राहुल का कोई आपका घर था, उसके घर की जो वैल्यू है, कीमत है स्टूडेंट, वो कितनी बढ़ गई है 20% इन 3 ईयर्स। कि राहुल के घर की वैल्यू जो है, वर्थ है, वो 20% 3 ईयर्स में बढ़ गई है। कह रहा है इफ द हाउस वाज वर्थ रुपीज 1 लाख, सॉरी ये आपका 15 लाख। ठीक है स्टूडेंट, 3 साल पहले कितनी थी उसकी कीमत, ये आपका यूनिट 10 100,000 10,000 और ये आपका लाख आ गया 1,50,000 थी। कितनी स्टूडेंट आपकी 1,50,000। 3 साल पहले उस घर की कीमत कितनी थी 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है हाउ मच इज इट वर्थ नाउ, अब उसकी वर्थ कितनी है 20% इंक्रीज होने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, एक आपका लेंथी मेथड है, दूसरा आपका शॉर्ट ट्रिक है। मैं दोनों यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है ठीक है स्टूडेंट, सो मेथड 1 कह रहा है वी कैन वर्क आउट 20% ऑफ 1,50,000। सबसे पहले आप क्या निकालो 20% ऑफ 1,50,000 एंड देन ऐड दिस टू द ओरिजिनल अमाउंट। और किस में ऐड कर दो, ओरिजिनल अमाउंट में। पहले जो कीमत बढ़ी है, कितनी कीमत बढ़ी है 20%, किसकी 1,50,000 की। स्टूडेंट वो फाइंड आउट करो। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ अमाउंट ऑफ 20% ऑफ किसका रुपीज 1,50,000 का। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया 20% का क्या मतलब है 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी 2 जीरोस कैंसिल हो गई। ठीक है स्टूडेंट, और आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका 15 इंटू 2 ये कितना हो गया 30, और जीरोस कितनी बची हैं आपकी 1 2 3 30,000। सो 3 सालों में उस घर की कीमत वैल्यू कितनी बढ़ी है रुपीज 30,000। 20% और 1,50,000 क्या मतलब है 30,000। ठीक है स्टूडेंट 30,000 कीमत बढ़ गई है। ठीक है स्टूडेंट, वो लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अब उसकी कीमत कितनी है। सो 30,000 तो बढ़ी है, तो 1,50,000 तो पहले से ही थी, 30,000 बढ़ गई है, तो कितनी आ गई स्टूडेंट 1,80,000। तो ऐड कर दो, द न्यू वैल्यू क्या आ गई 1,50,000 तो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू हमने ऐड कर दी ओरिजिनल अमाउंट, और बड़ी कितनी है 30,000। 30,000 मीन्स 20% ऑफ 1,50,000, तो आंसर क्या आ गया 1,80,000। ठीक है स्टूडेंट, अब उसकी वैल्यू कितनी है घर की 1,80,000। कह रहा है राहुल के घर की कीमत 20% बढ़ गई, और 3 साल पहले उसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी उसके घर की 1,50,000। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले जो बढ़ी है, कितनी वैल्यू बढ़ी है 20%, किसकी 20%, जो ओरिजिनल अमाउंट थी 1,50,000 वो आया रुपीज 30,000। अब 30,000 को किस में ऐड कर दिया 1,50,000 में, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि 3 साल बाद उसके घर की वैल्यू कितनी है 1,50,000 ओरिजिनल थी, 30,000 बढ़ गई, और आंसर क्या आ गया 1,80,000 उसके घर की अब वैल्यू 1,80,000 है। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा लेंथी मेथड है, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, सो कह रहा है we don't need to know the actual value of the increase, we can find the result in a single calculation। स्टूडेंट हम अब सिंगल कैलकुलेशन में रिजल्ट करेंगे। ओरिजिनल अमाउंट कितनी है स्टूडेंट 100%, और बड़ी कितनी है 20%, कितना बढ़ गया आंसर कितना आ गया ओरिजिनल अमाउंट का 120%, कितना आ गया 120%। ठीक है स्टूडेंट, ओरिजिनल अमाउंट को हम 100% सपोज कर लेते हैं, और वैल्यू बड़ी कितनी है 20%, मीन्स वर्थ आफ्टर 3 ईयर्स कितनी आ गई 120%। अब स्टूडेंट क्या निकाल लो, अब सीधा 120% निकाल लो, क्या निकाल लो सीधा 120% निकाल लो। सो टू इंक्रीज रुपीज 1,50,000 बाय 20% वी नीड टू फाइंड, सीधा क्या निकाल लो 120% ऑफ रुपीज 1,50,000, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या आ गया
120% ऑफ रुपीज़। स्टूडेंट आपकी 20% वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है स्टूडेंट। 100% से आपकी 20% वैल्यू बढ़ गई है, तो मतलब कितनी वैल्यू आ गई है, सीधा 120%। कितनी आ गई है, 120%। सो 120% किसकी, ओरिजिनल अमाउंट क्या थी, 1,50,000। सो 120% मीन्स 120/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1,50,000, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, 12 इंटू 15 आपका आ गया 180, और ये आपका 3 जीरो, सेम आंसर आ गया स्टूडेंट, 1,80,000। सो पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, जो वैल्यू बड़ी थी 20% ऑफ 1,50,000 निकाला, वो हमारा आया था 30,000। फिर हमने उसको ओरिजिनल वैल्यू में ऐड किया था, ठीक है स्टूडेंट। ओरिजिनल वैल्यू में हमने ऐड किया था, तो हमारा आंसर आ गया था 1,80,000, ठीक है स्टूडेंट। अब इस वाले केस में क्या है, 20% बढ़ी है, मींस उसकी वैल्यू हो कितनी गई है, 120%, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट हमने क्या सपोज कर लिया, 100%, ठीक है स्टूडेंट। तो 20% बढ़ गई मींस 120% हो गई, तो 120% किसका निकाल लिया, ओरिजिनल अमाउंट का, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अगर इंक्रीज होगी तो आपने 100 में वही परसेंटेज इंक्रीज ऐड कर देनी है, और अगर डिक्रीज होगी तो वही आपने परसेंटेज 100 से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, ठीक है स्टूडेंट। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। सो कह रहा है इन जनरल इफ यू स्टार्ट विद द गिवन अमाउंट 100%, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, अमाउंट को हमने क्या सपोज कर लिया 100%, और आपकी इंक्रीज कितनी हुई x%, तो आपका क्या आंसर आ गया, एंड यू विल एंड अप, एंड कहाँ गया क्वेश्चन का, 100 प्लस x% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, ये रही आपकी 100 प्लस x मतलब 100 प्लस 20% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट क्या है, 1,50,000। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल यूजिंग दिस मेथड। इसी मेथड स्टूडेंट आपकी एग्जाम्पल्स हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इंक्रीज ₹50/60%। क्या मतलब है कि अगर ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी ₹50 और इंक्रीज कितनी हो गई 60%, तो मैंने अभी क्या कहा स्टूडेंट आपको, 100 में सीधा 60 ऐड कर लो, क्या आ गया 160% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 50, तो क्या निकाल लो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। 16 मल्टीप्लाई बाई 5 कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ₹80, ठीक है स्टूडेंट। क्या आ जाएगा ₹80, ठीक है स्टूडेंट। सो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। कह रहा है ₹50 था, कितना बढ़ गया 60%। हमने कैसे सॉल्व किया, 160, 160% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 50, 160 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 50, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया 80। तो कितना आपका फाइनल अमाउंट आई ₹80। कितनी आई ₹80। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज ₹24/35%। सीधी सी बात है 100 प्लस 35 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 135% ऑफ 24, 135 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व कीजिए इसको तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ गया ₹32.40, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर इंक्रीज ₹86/17.5, तो 100 प्लस 17.5 कितना आ गया स्टूडेंट 117.5%, ठीक है स्टूडेंट। और वैल्यू इंक्रीज होगी कितनी आएगी 117.5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 86, क्या मतलब है 117.5 ओवर 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 86, ठीक है स्टूडेंट। इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 101.05, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज ₹300/2.5%। अब 100 प्लस 2.5 कितना आ गया स्टूडेंट 102.5% ऑफ इसका ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 300, तो क्या मतलब है इसका 102.5% का मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 300। आपका फाइनल आंसर आ गया कि इंक्रीज होके वैल्यू आई कितनी, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा ₹307.50, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है परसेंटेज
डिक्रीज। अब स्टूडेंट वैसे था परसेंटेज इंक्रीज, वैसे ही आपका क्या आ गया परसेंटेज डिक्रीज। कह रहा फॉर एग्जांपल है CD वॉकमैन ओरिजिनली कोस्टिंग ₹75। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट आपकी 75, रिड्यूस्ड बाय कितनी रिड्यूस हो गई, सेल पे लगा दिया उसने, वॉकमैन नहीं बिक रहा था तो सेल पे लगा दिया, तो कीमत कितनी रिड्यूस हो गई 30%। कितनी रिड्यूस हो गई 30%। कह रहा व्हाट इज द सेल प्राइस, उसने कितने का बेचा, मतलब उसकी 30% कीमत कम हो गई है। वॉकमैन की 30% कीमत कम हो गई है, ₹75 उसकी कॉस्ट प्राइस थी और 30% उसकी कम हो गई है, तो उसने कहा था बेचा कितने का। ठीक है स्टूडेंट, इसके भी दो मेथड हैं सेम। पहले आप 30% ऑफ 75 निकाल लीजिए। सो 30% ये आपको ओरिजिनल वैल्यू थी और ये आपका 30% है। 30% ऑफ 75 निकाल लिया, तो कैसे निकालोगे 30% ऑफ मल्टीप्लाई ₹75। स्टूडेंट जी इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 22.50। तो 22.50 क्या हो गई है अमाउंट टेकन ऑफ, उड़ गई है, खत्म हो गई है। तो 30% जो अमाउंट थी वो क्या हो गई है रिड्यूस। अब अगर कितनी रिड्यूस हुई है ₹22.50। पिछले वाले केस में हमने प्लस किया था, यहाँ क्या करेंगे माइनस। कितनी ओरिजिनल वैल्यू 75 और 30% उसकी वैल्यू क्या हो गई है रिड्यूस हो गई है। 30% का मतलब है ₹22.50 रिड्यूस हो गई है, तो हमने वो क्या कर दिया माइनस। तो ओरिजिनल वैल्यू 75 से 22.50 माइनस किया, आंसर क्या आ गया 52.50। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी सेल प्राइस आ गई। और स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप सीधा निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ओरिजिनल अमाउंट क्या मान ली 100% और स्टूडेंट क्या सब्ट्रैक्ट किया 30%, रह क्या गया 100 माइनस 30 70%। अब क्या निकाल लो डायरेक्ट, आप 70% की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू 70% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, 30% आपकी वैल्यू कम हो गई है, तो 30% अगर कम हो गई है तो 70% बाकी रह गई ऑफ किसकी, क्या वैल्यू थी ओरिजिनल 75। सो 70% ऑफ 75, 70% ऑफ इसका 75 का 100% हमारी ओरिजिनल अमाउंट थी, 30% रिड्यूस हो गई है, क्या रह गई है 70%। हम डायरेक्ट अब ये शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, 70% किसकी ओरिजिनल अमाउंट की। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कैंसिल हो गया और इसको 5 to 10 5 1 15 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 के साथ क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ₹52.50। मतलब 30% रिड्यूस होने के बाद उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आई 52.50। पिछले वाले केस में भी यही आंसर था स्टूडेंट मेथड 1 में, और मेथड 2 में भी यही आंसर आया। तो आप जितनी वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी 100 से, या तो वो प्लस कर लो या माइनस कर लो। ओरिजिनल अमाउंट हमारी 100% है, x% डिक्रीज हो गई, तो आ कितनी गई 100 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे 30% डिक्रीज हो गई थी, 100 माइनस 30 कितनी आ गई थी 70% ऑफ किसकी ओरिजिनल अमाउंट की। जो फाइनल वैल्यू आई क्या आई 70% मीन्स 100 माइनस x% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, मतलब 70% ऑफ 75। ठीक है स्टूडेंट, सो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग शॉर्ट ट्रिक। अब कह रहा है कुछ एग्जांपल्स हैं, कह रहा है डिक्रीज ₹65, जो 65 रुपीज़ था उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज कर गई है 20%। तो रह कितनी गई है स्टूडेंट 80%। 100 माइनस 20 कितना आ गया 80%। 80% किसका 65, तो 80% ऑफ 65 निकाल लीजिए, तो वो जो आपका आंसर आएगा डेट इज़ अ फाइनल आंसर कि 65 डिक्रीज होने के बाद 20% जब डिक्रीज हुआ तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 20% माइनस कर दिया तो क्या आ गया 80%। सो 80% ऑफ 65 क्या आएगा ₹52। स्टूडेंट इसको 80% को हमने 0.8 भी लिख लिया, कैसे लिखा 80/100, ये आपका 80% है। ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, नीचे कितना डेसिमल है स्टूडेंट जीरो है, आपका 10 है, तो डेसिमल कितना आएगा 1 डिजिट 0.8 आ गया। अब स्टूडेंट 65 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 520। ठीक है स्टूडेंट, और डेसिमल कितना है 1 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ भी क्या लगा दो 1 डेसिमल प्लेस, ये आपकी 1 डेसिमल प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी आपका 1 डेसिमल प्लेस आ गया, तो 52.0 का क्या मतलब है 52, तो आंसर क्या आ गया 52। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हो 80% ऑफ 65, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, 5 to 10
15 और ये क्या स्टूडेंट आ गया 2 4 के साथ कट गया 13 इंटू 4 कितना होगा 52। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट कह रहा है डिक्रीज ₹56 बाय 34%। अब क्या करोगे स्टूडेंट 100 माइनस 34। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ गया 100 माइनस 34 कितना आ गया 66%। किसका ₹56 का। तो निकाल लो स्टूडेंट 66% का क्या मतलब है 66/100 मीन्स 0.66। जितनी जीरोज हैं उसके बाद के डिजिट कितने हैं 2। तो डेसिमल के बाद उतने डिजिट लगा दो कितना आ गया 0.66। 0.66 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट ऑफ मतलब आपका मल्टीप्लाई किसको 56 के साथ। तो आंसर क्या आ गया आपका ₹36.96। ठीक है स्टूडेंट। मतलब 56 को अगर आप 66 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3696 आ जाएगा। अब स्टूडेंट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं 0.66 है। तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस 1 एंड 2 डेसिमल प्लेस आ गए तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। तो क्या आंसर आ गया 36.96। ठीक है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई करना आ गया यूजिंग डेसिमल प्लेसेस। तो अब कह रहा है डिक्रीज ₹320 कितना डिक्रीज हो गया 3.5%। सो 100 माइनस 3.5 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 96.5% ऑफ मल्टीप्लाई रुपीज़ किसका 320 का। ठीक है स्टूडेंट। सो 96.5% का क्या मतलब है 96.5/100। अब स्टूडेंट कितने हैं जीरोज हैं 2 जीरोज हैं डेसिमल प्लेस कितने पीछे ले जाओ 2। तो क्या आंसर आ गया 0.965। सो 96.5% का क्या मतलब है 0.965 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करना है 320 के साथ। तो 0.965 को 320 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए फिर आपका आंसर आ जाएगा 308.80। ठीक है स्टूडेंट। मीन्स अगर आप 965 को 320 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 30880। ठीक है स्टूडेंट। और एक जीरो और आएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेस कितने हैं आपके 3। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3। अब स्टूडेंट ये आपका डेसिमल कितना पीछे जाएगा 1 2 3 1 2 3 308.8। ठीक है स्टूडेंट। आंसर क्या आ गया 308.8। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है डिक्रीज ₹1570 बाय 95%। 95% डिक्रीज कर गया बाकी रह कितना गया स्टूडेंट 100 माइनस 95 5%। 5% ऑफ किसका ओरिजिनल वैल्यू का 1560। तो स्टूडेंट 5% का क्या मतलब है 5/100 मीन्स 0.05। तो 0.05 को 1570 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आ जाएगा आपका 78.50। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका परसेंटेज प्रॉब्लम्स मोर डीपली। सो कह रहा है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90। कह रहा है क्या अमाउंट आ जाएगी अगर ₹90 की वैल्यू कितनी है 10% ज़्यादा। तो स्टूडेंट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने अभी क्या कहा 10% ज़्यादा। 10% ज़्यादा का क्या मतलब है 110% ऑफ किसका 90% का। कह रहा है व्हाट अमाउंट क्या क्या अमाउंट आएगी जब 90 रुपीज़ की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 10% ज़्यादा। 10% ज़्यादा का क्या मतलब है 110% ऑफ ₹90। तो 1 को 10% में आपने क्या ऐड कर दिया है 100%। 100 प्लस 10 कितना आ गया 110%। ठीक है स्टूडेंट। सो 110 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 90। ये स्टूडेंट इसके साथ कैंसिल हो गया ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गई। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या आ गया 99। ये देखिए स्टूडेंट आ गया 99। ये आपका डायरेक्ट मेथड था। और अब आप लेंथी मेथड भी देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या निकाला था 10% ऑफ 90। स्टूडेंट 10% का क्या मतलब है 10/100 मल्टीप्लाई बाई 90 कितना आ गया 9 रुपीज़। अगर आप 10% ऑफ 90 निकालोगे 90 रुपीज़ तो कितना आएगा 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ मीन्स वैल्यू बड़ी है। तो कह रहा है बढ़ के आंसर कितना आया ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 90 प्लस ये 9 क्या आंसर आ गया 99। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। और जब जो मैंने अभी शॉर्टकट मेथड अप्लाया था 100 प्लस 10 110% ऑफ 90 इसका आंसर भी कितना आना है आंसर सेम ही आना है 99 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है फाइनल अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट। बढ़ के आंसर आया कितना। ठीक है स्टूडेंट। बड़ा कितना बड़ा 9 रुपीज़। अगर वो ये भी पूछे कि कितना बड़ा है तो स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन देखना है कितना बड़ा है ₹9 बड़ा है।
और आंसर कितना आया, फाइनल वैल्यू आई कितनी है 99 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, इंक्रीज हुई है 9 रुपीज़ और इंक्रीज होके फाइनल आंसर कितना आया ₹99। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता रहा हूँ। कई बार ये ना हो क्वेश्चन आपको पूछा हो कितना बड़ा है तो आप ये 99 लिख के आ जाओ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है वो आपको एग्जाम में पूछ क्या रहा है। वो अगर ₹9 क्या है कि बड़ा कितना, मीन्स 10% ऑफ 90 रुपीज़ कितना आया 9 रुपीज़। अगर वो पूछे फाइनल आंसर कितना आया बढ़ के, तो ओरिजिनल वैल्यू के साथ आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्या रहा है, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60। स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100 माइनस 20 कितना आ गया 80%। 80% ऑफ ₹60, क्योंकि वो अमाउंट पूछ रहा है फाइनल अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, 80% क्या क्या मतलब है, 80/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60। ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल होगी, एक जीरो इसके साथ कैंसिल होगी। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया 48 रुपीज़। कितना आ गया 48 रुपीज़ फाइनल अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका डायरेक्ट मेथड था। और स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है, सबसे पहले आप 20% ऑफ ₹60 निकालिए। 20% ऑफ ₹60 का क्या मतलब है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके एक जीरो इसके साथ कैंसिल होगी, एक जीरो इसके साथ कैंसिल होगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 12। सो 12 रुपीज़ क्या आ गया, 20% ऑफ ₹60 कितना आया ₹12। अब कह रहा है वो लेस हो गया, इतनी वैल्यू लेस हो, कितनी वैल्यू लेस हो गई है 12 रुपीज़ लेस हो गई है। तो ओरिजिनल थी कितनी 60, लेस कितनी हो गई है 12 रुपीज़। फाइनल आंसर कितना आ गया 48 रुपीज़। दोनों मेथड से आंसर कितना आया स्टूडेंट 48 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है, इफ 3% ऑफ x इज 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, 3% ऑफ x इज 9। सबसे पहले ध्यान से स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट, 3% ऑफ x, पहले इसको देखिए, 3% ऑफ x इज का क्या मतलब है, इज इक्वल टू 9। 3% ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई इंटू एक्स 9। 3% का क्या मतलब है, 3/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 9। हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, एक्स निकालना है। 100 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये 3 कहाँ आएगा नीचे। एक्स कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3 3 3 9, 3 इंटू 100 कितना आ गया 300। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300। ठीक है स्टूडेंट। और देखिए 3% ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है, 3% ऑफ एक्स इज मतलब इक्वल टू, ये हमें 9 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। और एक्स ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और ये 3% का मतलब क्या है 3/100। और 100 स्टूडेंट ऊपर जा रहा है और 3 कहाँ आ रहा है नीचे। क्या आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 100 कितना आंसर आ गया 300। एक्स की हमें निकालना था, कितनी वैल्यू आ गई एक्स की 300। मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है, इफ 12% ऑफ एक्स इज 6, 12% ऑफ एक्स इज 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो 12.5% ऑफ एक्स इज मतलब स्टूडेंट इज इक्वल टू 6। 12.5, ठीक है स्टूडेंट, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट ये परसेंटेज का साइन डाल लीजिए। 12.5 का मतलब क्या है 125/10। डेसिमल हटा दिया स्टूडेंट, यहाँ से डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो नीचे एक जीरो आ गई। परसेंटेज ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट परसेंटेज को क्या करोगे हटा दोगे, 125/10 परसेंटेज को हटा के क्या करोगे 1/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट। अब एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, 6 ये 10 और ये 100 कहाँ जाएंगे ऊपर। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, और स्टूडेंट ये 125 कहाँ आएगा नीचे। ठीक है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में। और इसको सॉल्व कीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। सो आ जाइए अब, 12.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 6। सो परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100। सो 12.5/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 6। और एक्स कितना आ गया स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बता दिया था, ये आया था 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100/125, यही आया था। अभी हमने किया 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100/125।
125 इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 48। तो एक्स कितना आ गया आपका 48। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या किया था 12.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 मीन्स 125/10। का मतलब क्या 1/100। ये आपका मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स कितना आ गया 10 ऊपर गया 100 ऊपर गया। ये जो नीचे थे इज इक्वल टू वाली साइड में जाके कहाँ जाएंगे ऊपर। और जो ये ऊपर था ये यहाँ आके क्या आएगा नीचे। तो आपका आंसर कितना आ गया 48। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्या आ गया स्टूडेंट आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ 84 इज 14। ठीक है स्टूडेंट। एंड दिस प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आल्सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स।